5 अगस्त को एक फैसला होता है जो पूरे तौर से एक फैसला भारत के अंदरूनी मामला था। उस फैसले में न दुनिया का कोई लेना देना था, न इस बाहर की दुनिया से उसकी कोई हमें परमिशन लेनी थी। लेकिन आज पता चलता है कि जिन लोगों ने भी बड़ी सोच करके संवैधानिक तौर पर ये कुकर्म किए थे, वो बहुत ही समझदार लोग थे, जानते थे कि सब कुछ हो सकता है लेकिन इनको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कश्मीर के मामले को आप सब ने देखा। कश्मीर का सिर्फ इतना ही मामला नहीं है कि वहां 2 धाराएं हट गई हैं। कश्मीर में 70 साल में सरकार क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, संविधान की उसने शपथ ली हुई है, वो बहुत कुछ बातें जानने के बावजूद भी समाज में नहीं कह सकती। मुझे इस पूरे 4 साल के सफर में इस बात की खुशी है कि जिस समस्या को यह कह के बताया गया कि अगर इसको छुआ तो देश में आग लग जाएगी, ये देश टूट सकता है, और कुछ तो ऐसे लोग हैं, उनका एक गिरोह है, उसमें सेना के लोग भी हैं, वायुसेना के भी लोग हैं, उसमें अल्ट्रा सेकुलर भी हैं, उसमें रॉ के भी लोग हैं, उसमें पुलिस के भी लोग हैं। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि धारा 370 और 35A को गलत हटाया गया है। आज भी 60 लोगों ने PIL दाखिल की है। मैं नहीं जानता कि आप उसमें से कितने लोगों को जानते हैं। उनका धारा 370 और 35A हटने से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। 70 साल में जिन लोगों ने इस व्यवस्था को खड़ा किया, उस कश्मीर को आजाद भारत, इस लोकतांत्रिक भारत के अंदर, इस रिपब्लिक भारत के अंदर जिस बुनियादों पे ये मुल्क बटा था, कहा कि ये 2 नेशन थ्योरी जिना की है, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की सोच अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, लिहाजा ये मुल्क बटना चाहिए। मुल्क बना, चलिए बन गया, उसकी बाउंड्री बन गई, उसकी फौज खड़ी हो गई। लेकिन वो लोग भी जिन्होंने संवैधानिक तौर पर भारत की धरती पर संविधान, इस देश की व्यवस्था को इस्तेमाल करते हुए आजाद भारत में एक राज्य ऐसा बनाया जो भारत की धरती के ऊपर इस्लामिक राज्य बन गया। उसका संविधान भी अलग था। उस संविधान को कभी न पढ़ाया गया न बताया गया, और राजनीतिक लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना मैं समझता हूं गलत बात है। यह तो वो वाइब्रेंट समाज है कि हमारे यहां तो हर छोटी छोटी सी बात पर चर्चा होती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा समाज है कि आप इस धर्म के मानने वालों के जो भी उनकी किताबें हैं, 1000 साल पहले भी और आज भी उनके ऊपर खुलेआम डिबेट हो सकती है, शास्त्रार्थ हो सकता है, जो सही होता है उसकी बात आज भी मान ली जाती है। लेकिन आपसे चर्चा कौन कर रहा है, आपको बाध्य कौन कर रहा है? जिनकी किताब के बारे में एक लफ्ज कहने से देश में आग लग जाती है, जो सवाल ही नहीं उठाना चाहते। अगर कोई जेन्युइन सवाल भी आप पूछें तो सर कलम करने का फतवा जारी हो जाता है। आज वो लोग कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और हम जिस निजाम की स्थापना करना चाहते थे जम्मू कश्मीर में, उस 70 साल में हमने उस निजाम को कम से कम मैंने बड़े नजदीक से देखा है। आजादी की लड़ाई शुरू हुई कि हमें जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा अधिकार चाहिए, हमें वही इंसानियत चाहिए, वही जमहूरियत चाहिए, और वही हमको कश्मीरियत भी चाहिए। यह नारा सुनते सुनते मेरा पूरा पत्रकारिता का जीवन समाप्त हो गया।
लेकिन किसी फोरम पर यह चर्चा नहीं हुई कि जिस प्रदेश में 7% लोग, 7% लोग 15% इलाके में रहते हो, सारी सत्ता उनके पास हो, 93% पॉपुलेशन पे उनका राज्य चलता हो, उनके बनाए एंटी इंडिया, एंटी हिंदू कानून चलते हो, सबसे ज्यादा ऐसे कानून जहां के भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट, भारत की जुडिशरी और भारत सरकार के बनाए कई सौ नियम लागू न होते हो, वो 7% लोगों को ही जमहूरियत, इंसानियत और तो कश्मीरियत चाहिए थी। और ये अजीबोगरीब कश्मीरियत थी और इंसानियत थी कि इस जमहूरियत और इंसानियत ने जिसका राग अलापा गया 70 सालों में, आज भी कुछ लोग अलापते हैं। 70 सालों में किसी एक पॉपुलेशन के हिसाब से अगर राज्य की तुलना करें तो 41,750 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा सेना के लोग वहां मारे गए। और यह भी दुख नहीं है कि सेना वहां बॉर्डर पे मारी जाती, तो समझ में आता है कि इस राजस्थान ने, इस झुंझुनू के लोगों ने, जहां मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा लोग यहां से सेना में भर्ती होते हैं, सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक यहां रहते हैं, किसी ने भी हिसाब नहीं मांगा कि जिस बेटे को हमने साबुत दिया था, बदले में इस तिरंगे में वो उसका साबुत शरीर भी नहीं आया। ये किसकी गोली से मरा है? ये दुश्मन की गोली से मरता तो यहां की मां बहनों का सम्मान होता, उनको भी लगता। लेकिन दुख यह है कि जिस बेटे को भारत की रक्षा के लिए भेजा गया, इस देश के लोगों ने उनको मारा। और मारने वालों को जमहूरियत चाहिए, कश्मीरियत चाहिए और इंसानियत चाहिए। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य था, उस राज्य में इस देश की बहुसंख्यक समाज, उस राज्य के मूल निवासी, कश्यप ऋषि के वंशज, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कुछ लोग जो एक राज्य में मेजॉरिटी में थे, आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे उन्होंने 70 साल के अंदर दिल्ली में सरकारों को घुटनों के बल रखा। जो फैसला चाहते थे वो फैसला दिल्ली से होता था। कि आप देखिए कि उन्होंने कोई 1990 बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने कुछ चीजों को खामोशी से होने दिया। और ये जो सेकुलरिज्म का बुखार, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जो भारत के संविधान में 1976 में डाला गया, इसका सारा ठेका इस देश के सनातनियों के सर पर है। आपको सेकुलर रहना है, लेकिन बाकियों को जिहादी रहना है। उनका जिहाद जायज है, लेकिन आपको सेकुलरिज्म से नहीं हटना है। और ये सेकुलरिज्म क्या है? ये अजीबोगरीब किस्म का सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म के माध्यम से मालदा में लोग, एक पूरी भीड़ कुछ लोगों को जिंदा जला दे, तो आपकी प्रतिक्रिया सेकुलरिज्म के खिलाफ है। गुजरात में एक बड़ी पार्टी जो कई लंबे समय से सत्ता में रही है, उस पार्टी का वर्तमान मुंशी जो गुजरात से आता है, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए जो भी कुछ गढ़ा कि 56 कार सेवकों को गोधरा में जला दिया जाए, उसकी प्रतिक्रिया होगी तो कम्युनल है। लेकिन कोई ये नहीं पूछना चाहता कि एक्शन कहां से हुआ है। और ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो, मलियाना हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अलीगढ़ हो, मैं नहीं समझता कि जिस सूबे से मैं आया हूं उस सूबे का कोई जिला ऐसा रहा हो जहां पे एक तरफा मारपीट न हुई हो। हमारे देश में 1984 से पहले जो हालात थे, पंजाब में जो कुछ हुआ,
की प्रतिक्रिया में अगर पंजाब में कुछ हो गया तो इस देश का बुद्धिजीवी समाज, दानिश